हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग किरण प्रकाशन का पाँचवा सेट डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 4 सेट को डिस्कस कर चुका है। ये जो है खान सर के द्वारा प्रकाशित है और इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे सिलेक्टेड प्रश्न दिए हुए हैं जिसके एक बिहार एसएससी एग्ज़ाम में आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ये सारे प्रश्न जो है बिहार एसएससी में बार-बार पूछे गए हैं और इनके जो है एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको जो है ध्यान से देखें। ये जो है सेट काफ़ी अच्छा है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010 में। कब हुआ था? 2010 में किया गया था इसका स्थापना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का स्थापना कब हुआ था? 2010 में हुआ था, याद रखना है। नाट्यशास्त्र पर एक कृति किसके द्वारा लिखा गया था? नाट्यशास्त्र ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था? ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो है भरत के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो इसको जो है पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी का पुस्तक नहीं है? महात्मा गांधी का पुस्तक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है सत्यार्थ प्रकाश। ये जो है गांधी जी का पुस्तक नहीं है। इसको जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है, सत्यार्थ प्रकाश को। बाकी हिंद स्वराज, ईश्वर का मार्ग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सभी जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, याद रखना इसको। महात्मा गांधी से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में है, इसको भी याद रखना है। और इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और इसमें जो है टोटल 121 देश शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में टोटल 121 देश शामिल है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी जो होता है इसको पहला विधि अधिकारी माना जाता है। और अटॉर्नी जनरल ये संविधान के 143 में है। भारत में निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और ये 1956 से 1961 के बीच चला था। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 51 से 56 हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना का किस मॉडल पर आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना? तो ये जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूँगा। राज्यसभा के उपाध्यक्ष को चुना जाता है, कैसे चुना जाता है राज्यसभा का उपाध्यक्ष को? तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा के उपाध्यक्ष जो है राज्यसभा के सदस्य के द्वारा ही चुना जाता है। और ये जो है अगर सभापति नहीं हो राज्यसभा में तो उपाध्यक्ष जो है उसका कार्यभार संभालता है, याद रखना इसको। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, किससे संबंध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वज्जी संघ से। वज्जी संघ से। ये वर्तमान में मुजफ्फरपुर में स्थित है। मगध कहाँ पे? मगध पाटलिपुत्र को कहा जाता है और भागलपुर के क्षेत्र को जो है चंपा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है? समवर्ती सूची का हिस्सा कौन है? समवर्ती सूची का हिस्सा कौन है? तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची के विषय पे जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक ये किस अनुच्छेद में? धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक इसमें अनुच्छेद 110 में है।
गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, ये तो सही है। ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ था, ये भी सही है। निर्वाण कुशीनगर में हुआ था। पहला उपदेश अमरावती में दिया था, ये गलत है। पहला उपदेश जो है राजगिरी में दिया गया था। रामसर सम्मेलन को इस रूप में जाना जाता है। रामसर सम्मेलन को किस रूप में जाना जाता है? तो रामसर सम्मेलन को जो है आर्द्र भूमि पर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इसका नाम जो है ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है और यह जो है 1971 में शुरू हुआ था। अविरल धारा मिशन किससे संबंधित है? ओबिरल धारा मिशन ये जो है किससे संबंधित है? ये जो है नदियों के प्रवाह से संबंधित है। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ICRISAT ये जो है कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। हाँ, ये जो है हैदराबाद में स्थित है, याद रखना है। भारत के लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है? कौन सा सही है, इसको चूज करना है। गलत वाला को चूज नहीं करना है, सही वाला को चूज करना है। तो इसमें जो एक ही सही है, यक्षगान कर्नाटक का है, ये सही है। यक्षगान जो है ये कहाँ का नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक का नृत्य है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फिलीपींस में जो है मनीला, फिलीपींस में जो है एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय है। भारत में आम के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? आम उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो आम उत्पादन में जो है बिहार का स्थान पाँचवा स्थान है। और यहाँ का जो है जर्दालू आम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडा रेगिस्तान नहीं है? ठंडा नहीं है यानी कि उष्ण रेगिस्तान कौन सा है? गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो ये सही आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। ये जो है एक उष्ण मैदान है, उष्ण मरुस्थल है और ये जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। महाभारत में द्रोणाचार्य का पुत्र कौन था? महाभारत देखते होंगे आप लोग, उसमें द्रोणाचार्य का पुत्र कौन था? उसमें द्रोणाचार्य का पुत्र जो है अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा। निम्नलिखित में से कौन एक ब्रिक्स देश है? ब्रिक्स देश है, कौन सा है? इटली, भूटान, दक्षिण कोरिया, रूस। ब्रिक्स देश है, कौन सा है? तो रूस जो है ये ब्रिक्स का देश है। ब्रिक्स में जो है 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, दक्षिण अमेरिका, ये सभी जो है ब्रिक्स के दो देश हैं। इनमें से कौन अनौपचारिक क्षेत्र में संपीड़ित है? अनौपचारिक क्षेत्र में संपीड़ित है। सही आंसर क्या होगा? तो शिक्षक का ड्राइवर। प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड किस राज्य में स्थित है? हेमकुंड जो है यह सिख का तीर्थ स्थल है। ये कहाँ पे है? तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, इसको याद रखना है। हेमकुंड कहाँ पे है? ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है और यहाँ ये जो है गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम में मिनी रत्न की श्रेणी में शामिल है? कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र है जो कि मिनी रत्न की श्रेणी में सम्मिलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ये जो है इसको स्थापना 2009 में जो है भारत सरकार द्वारा किया गया था। मिनी रत्न के रूप में इसको दर्जा दिया गया था 2009 में। कब दिया गया था? 2009 में इसको दर्जा दिया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण कितना प्रतिशत है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण कितना है? तो बिहार में शहरीकरण 11.3% है, मात्र 11.3% है। जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? राष्ट्रीय औसत जो है कितना है? तो 31.2% है। मरुद्वीप संबंधित है। मरुद्वीप किससे संबंधित है? मरुद्वीप संबंधित है किससे संबंधित है? तो मरुद्वीप जो है रेगिस्तान से संबंधित है।
भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मीरा साहिब मीरा साहिब फातिमा बीबी। इसका पूरा नाम था मीरा साहिब फातिमा बीबी। और लीला सेठ जो है ये उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी, लीला सेठ, इसको भी याद रखना है। और देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चांडी थी, इसको भी याद रखना है। यहाँ पे मिलान करने वाला है, कौन सा झील कहाँ पे है? चिल्का झील तो उड़ीसा में है। सांभर झील कहाँ है? सांभर झील कश्मीर में है। सॉरी सांभर झील कश्मीर में नहीं है, सांभर झील जो है राजस्थान में है। पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील तमिलनाडु में है। वुलर झील कहाँ है? वुलर झील कश्मीर में है। रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? रिबूटिंग गवर्नमेंट, इसके लेखक जो है नंदन नीलेकनी है। नंदन नीलेकनी ये जो है इंफोसिस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये जो है भारत के आधार कार्यक्रम के निदेशक भी रह चुके हैं। आधार कार्ड जो होता है, आधार कार्ड कार्यक्रम के निदेशक भी रह चुके हैं। नंदन नीलेकनी काफ़ी चर्चित आदमी है, याद रखना है इसका नाम। पूर्व रेलवे का पीपीपी मॉडल आधारित तेजस एक्सप्रेस ट्रेन किस मार्ग पर चलेगा? तेजस एक्सप्रेस जो है ये कौन से मार्ग पे चलेगा? तो ये जो है भागलपुर, किऊल, पटना, दीनदयाल होते हुए दिल्ली के लिए जाएगी, यानी कि भागलपुर से दिल्ली। ऑप्शन होगा यहाँ पे, हाँ, भागलपुर से दिल्ली। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसमें जो है ड्राफ्टिंग कमेटी में जो है 7 सदस्य थे, याद रखना इसको। निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? एक ही विषय में 2 नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो जॉन बदरीन को जो है 2 नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। फिजिक्स में 2 नोबेल मिला है। पहला मिला था 1956 में, दूसरा 1972 में। और फ्रेडरिक सेंगर को जो है रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल मिला है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? किस देश में जो है 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? कौन सा देश में? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिनिडाद और टोबैको, मलेशिया, किर्गिस्तान, ये सभी देश में जो है 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। भारत का हिमाद्री स्टेशन ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक में, और इसका स्थापना 2008 में हुआ था। आर्कटिक महासागर में। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? मरकरी पारा जिसको बोलते हैं, इसका उत्पादन कौन सा देश सबसे अधिक करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। यहाँ पे ऑप्शन में जो है मैक्सिको सबसे अधिक है, लेकिन अगर विश्व में पूछा जाए तो चीन सबसे अधिक मरकरी का उत्पादन होता है। चाइना, ग्रेनेडा स्थित है। ग्रेनेडा जो है एक देश है, द्वीपीय देश है। ये कहाँ पे स्थित है? तो जो है ये कैरेबियन सागर में स्थित है। कैरेबियन सागर में स्थित है। ग्रेनेडा देश है, द्वीपीय देश है, याद रखना है। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। भारत जो है सिल्क के मामले में दूसरे स्थान पे है। भारत किस में है? तो भारत जो है दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे चीन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को, यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। वहीं अगर मकर रेखा को पूछा जाए तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अप्सरा। अप्सरा जो है ये भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसका निर्माण 1956 में ट्राम्बे द्वारा किया गया था और इसमें जो है होमी जहांगीर भाभा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बांगरा सिंचाई योजना, बांगरा सिंचाई योजना ये बांका में नहीं है। बांगरा सिंचाई योजना ये जो है मुंगेर में, कहाँ पे है? मुंगेर में है। महमूदा सिंचाई योजना भागलपुर में, सही है। श्रीखंडी सिंचाई योजना जमुई में है। मनसरा सिंचाई योजना औरंगाबाद में, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किसे हिंद स्वराज पुस्तक लिखा? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। इसने इस लेखक ये हिंद स्वराज पुस्तक को जो है महात्मा गांधी ने 1909 में लिखा था और दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय लिखा था। जहाज में लिखा था। जहाज में बैठ के जो है जब बैठे होंगे तो यही लिख रहे थे, हिंद स्वराज। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होता है? तो विषुवत रेखा पे दिन रात दोनों बराबर होता है। 6 महीना का दिन, सॉरी, ध्रुव पे जो है 6 महीना का दिन होता है और 6 महीना का रात होता है। 6 महीनों तक दिन ही नहीं होता है। ग्रेट बैरियर रीफ है एक। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो ये जो है एक प्रवाल संरचना है जो कि प्रशांत महासागर में पाया जाता है। यहाँ पे हमेशा प्रवाल भित्ति मौजूद होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग में है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य स्थापना 1945 में, मुख्यालय द हेग में है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वियना में है। वियना में है और इसका स्थापना जो है 1957 में हुआ था। वियना कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया में है। 47 यहाँ भी मिलान करना है। युद्ध है, कब कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था हल्दी घाटी, और तालीकोटा 1565 में हुआ था। यहाँ मिलान करना है हिमालय की चोटी और राज्य। हिमालय की चोटी और राज्य कौन सा कहाँ पे है? तो नागा पर्वत कहाँ पे है? नागा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में, कंचनजंगा सिक्किम में, याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है, कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना, जिसको एंजिल जलप्रपात भी कहता है, एंजिल जलप्रपात, ये कहाँ है? तो ये जो है वेनेजुएला में है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। 979 मीटर है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। लॉर्ड ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक विलियम गोल्डिंग है। विलियम गोल्डिंग, लॉर्ड ऑफ द फाइल्स। 51 यहाँ पे साइंस का प्रश्न है। अब घड़ी की चाबी में कौन सा ऊर्जा संचित होता है? घड़ी की चाबी में जो है
कौन सा ऊर्जा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाए तो कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वही अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट में 212। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम दूरी तक जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री पे अगर फेंकेंगे तो ये जो है काफ़ी दूर तक जाएगा। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होता है, कौन सा ऊर्जा होता है? उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में जो है गतिज ऊर्जा हो जाता है। कोई भी वस्तु अगर गति में है तो उसमें जो है गतिज ऊर्जा संचित होता है। 56 लिफ्ट की खोज किसने की थी? लिफ्ट की खोज किसने की थी? लिफ्ट की खोज जो है एलिसा ओटिस ने किया था, एलिसा ओटिस। जेएल बेयर्ड ने किसका किया था? तो टेलीविजन का किया था। एडिसन ने बल्ब का किया था। याद रखना है ये सबको। पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा के कितने परसेंट भाग को देख सकते हैं? तो 59%। पृथ्वी से चंद्रमा के 59% भाग को देख सकते हैं, यानी कि आधा से ज़्यादा जो है चंद्रमा को देखा जा सकता है, 59%। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? छाता का कौन सा रंग होना चाहिए सही? तो इसका सही आंसर है ऊपर काला नीचे उजला। कागज की उंगलियों की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्ति चूर्ण छिड़ककर तथा निम्न प्रकाश में देखकर की जाती है। सही आंसर क्या होगा? पराबैंगनी किरण में। क्वेश्चन नंबर 60। दो संधारित्र है, कैपेसिटर है, इसकी धारिता 2 फैराड है, 3 फैराड है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि सीरीज में जोड़ा जा रहा है। एक तीसरा कैपेसिटर है, इसका धारिता 1F है, को इनके समांतर में जोड़ा गया है, तो परिणाम धारिता क्या होगा? 2 श्रेणी में है और एक जो है समांतर क्रम में है, तो इसका धारिता पूछा जा रहा है। इसका धारिता कितना हो जाएगा? तो इसका धारिता अगर सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 11/5। याद इसको जो है सॉल्व करके देख लेना है। न्यूमेरिकल भी जो है 1-2 पूछे जाते हैं एग्जाम में। द्रव की एक बूंद को अवशोषित करने पर उसके सिकुड़न की प्रवृत्ति, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़न की प्रवृत्ति क्या होती है? तो उसकी सिकुड़न की प्रवृत्ति जो है बढ़ जाती है, सिकुड़न की प्रवृत्ति बढ़ती है। और पानी का बुलबुला जो है ये पानी का बुलबुला कौन सा लेंस के तरह व्यवहार करता है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ट्रांजिस्टर वास्तव में क्या है? ट्रांजिस्टर वास्तव में क्या होता है? ट्रांजिस्टर वास्तव में जो है सेमीकंडक्टर होता है। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर होता है और इसमें दो दो साइड होता है, एक होता है एनपीएन, एक होता है पीएनपी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन बार्डिन ने। तारे का भविष्य निर्भर करता है, तारे का भविष्य किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पे निर्भर करता है। तारा क्यों टिमटिमाता है? तो अपवर्तन के कारण और उसका कलर जो है, यानी कि कलर देख के जो है उसके टेम्परेचर का पता चल जाता है। ये सभी को बात को ध्यान में रखना है। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना है? मानव शरीर का टेम्परेचर केल्विन में पूछा जा रहा है, तो 310 केल्विन होता है। लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए 1.5 मीटर के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। इसका सही आंसर क्या होगा? लंबाई 1.5 मीटर है तो दर्पण का आवश्यकता होगा 0.75 मीटर। पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? पसीना रोधी पदार्थ में क्या होता है? तो इसमें जो है एल्युमिनियम के यौगिक पाए जाते हैं।
कुछ कुछ पसीना रोधी पदार्थ ऐसा भी होता है जिसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल आदि पाया जाता है। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार सीबी देसाई ने किया था। सीबी देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। रमन प्रभाव का खोज किया था सीबी रमन ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको नोबेल भी मिला है, याद रखना है सीबी रमन के बारे में। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? पैरासीटामोल ये जो है काफ़ी फेमस दवाई है। कुछ भी होता है लोग पैरासीटामोल ही खा लेते हैं। ये क्या है? तो ये जो है एक प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी है। प्रतिज्वरकारी और पीड़ाहारी है। पुनर्लेखन योग्य डीवीडी के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेल्यूरियम का। टेल्यूरियम। पुनर्लेखन रीराइटिंग के योग्य डीवीडी के निर्माण में जो है टेल्यूरियम का उपयोग किया जाता है। गोताखोरों द्वारा जो है समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? तो गोताखोर जो है गहरे पानी में जो है ऑक्सीजन के साथ हीलियम का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर कम गहरा पानी में जाना हो तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। अस्पताल में जो सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भरा होता है। मोती मुख्य रूप से बना होता है। मोती जो है ये किसका बना होता है? मोती किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। CaCO3 इसका फार्मूला होता है। और मानव शरीर में जो पत्थरी बन जाता है कभी कभी, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का। सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किसमें होता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल होता है। दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। ये सभी याद रखना है अम्ल वाला। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक साल्ट की मात्रा कितना होता है? तो नमक का मात्रा 0.04% होता है। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? 65% होता है। कार्बन 18.5% होता है। हाइड्रोजन 9.5 होता है। ये सभी याद रखना है। मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। और पीएच मान मूत्र का कितना होता है? तो 6 होता है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं। वयस्क मानव में कितने चवर्णक दांत होते हैं? ये बताना यहाँ पे। तो 12 चवर्णक होते हैं। दांत 4 प्रकार का होता है, याद रखना है। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे। अभी हम लोग बस जो है जीके जीएस और करंट के प्रश्न को ही देखेंगे। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में प्रश्न को पूछ सकते हैं या अपना राय भी दे सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेट में।